ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपकी सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अपेंडिक्स के ऊपर और कई दर्शकों के साथ भी आप जुड़े हैं, तो ऐसे ही एक आपके पेशेंट है जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया, तो चलिए उनकी भी बात सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, मेरा नाम भरत कोटनाला है। मैं रुड़की उत्तराखंड से हूँ। करीब 1 साल पहले मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर का में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण उनका ऑपरेशन हमने वैसे दिल्ली से करा लिया था, पर उसके बाद भी प्रॉब्लम थी। तो एक भैया हैं मेरे, नाम राकेश खतवान है, उन्होंने आदर्श फार्मेसी डॉक्टर दीपक जी के बारे में बताया, वैद्य जी के बारे में, कि यहाँ से आप ट्रीटमेंट कराइए, आपको ज़रूर कोई ना कुछ लाभ होगा। तो करीब 6-8 महीने से मैं यहीं से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ मम्मी का, और अभी 2-3 बार हमने पैट स्कैन भी करवा लिया है, तो उसमें ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुका है। वैद्य जी, ये थे भरत कोटनाला, जिनकी मदर को प्रॉब्लम थी, इनकी पित्त की थैली में जो है प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो है कैंसर का प्रॉब्लम बन गया था। इन्होंने इलाज भी कराया, ऑपरेशन भी कराया, लेकिन उसके बाद भी इनको दिक्कत बनी रही। लेकिन जब ही आपके पास आए तो इनके आपके ट्रीटमेंट से जो है काफ़ी हद तक लाभ हुआ है। आपने कैसा ट्रीटमेंट इनको दिया? आचार्य जी, वात पित्त कफ मेद के अबुर्द लक्षण जेहे, सारे ग्रंथि रोग में लक्षण जान होते हैं। यानी कि वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और मेद, ये 6 प्रकार के कैंसर हैं। और इनकी माता जी को पित्त की थैली में दिक्कत हुई थी। और इस बीमारी में मैं इतना कहूँगा कि आदमी तन से, मन से और धन से, खास तौर से मॉडर्न में जाके टूटता है। और इन्होंने ऑपरेशन कराया, उसके बाद थोड़ी परेशानी बनी रही, ये मेरे पास आए। इस बीमारी में मैं अक्सर 2 दवाई मुख्यतः हैं, एक स्वर्ण भस्म और दूसरी हीरक भस्म। हीरक भस्म के लिए आयुर्वेद में लिखा है, जिस प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र के वज्र के प्रहार से राक्षसों का नाश होता है, उसी प्रकार वज्र यानी कि हीरक के सेवन से कर्कटाबुध यानी कि कैंसर का नाश होता है। स्वर्ण हीरक भस्म से है गुर्च सत्व अनुपान, अबुर्द ग्रंथि नष्ट हो वैद्यों का आख्यान। यानी कि मैंने इनको स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म और गिलोय सत्व दिन में 1 बार सेवन कराया। इनको बहुत लाभ मिला और जो पेट में दिक्कत थी, भारीपन थी, वह धीरे धीरे दूर हुई। और कुछ समय चलाने के पश्चात मैंने इनको नीम घनवटी, शंशमणि वटी और कांचनार गुग्गुल, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन के लिए दी। धीरे धीरे इनको बहुत लाभ मिला। इनकी टेस्टिंग में रिपोर्ट सब नेगेटिव आई। भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है, काफ़ी हद तक क्या पूर्णतया स्वस्थ है। और कैंसर में हमारी बॉडी के सेल्स बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं, सभी के साथ है। कई बार बहुत अनियंत्रित ग्रोथ हो जाए तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे देश की मुख्य समस्या पॉपुलेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लोग बाग खाने में मिलावट करने लगे, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। बहुत से लोग सब्जियों में इंजेक्शंस लगाते हैं, उनमें रातों रात बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है। वो ये नहीं सोचते कि जब लौकी में, तोरी में इस तरह की ग्रोथ हो रही है तो वह दवाई का अंश यदि हमारे शरीर में जाएगा तो वह भी अपना असर दिखाएगा। इसलिए मैं आपसे सभी से एक बात कहूँगा कि खाने पीने में हमको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी होने के बाद आदमी बहुत बुरी तरह से टूटता है। और इस बीमारी में होने के बाद आदमी किसी भी प्रकार से सबसे ज़्यादा मन से टूटता है। तो हमको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमारे साथ ये बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या कई सालों साल से बनी हुई है, कई बार आप लोग दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि आप एक बार ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ज़रूर लें। कार्यक्रम में के दौरान भी आप जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम के बाद भी आप जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो है सारे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उनके दौरान हमसे बात कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
वैद जी, जैसे कि अभी हम लोग बात कर ही रहे थे और जुड़ भी रहे थे अपने दर्शकों के साथ, तो ऐसे ही एक सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास एक मेल आया है, तो मैं ज़रूर आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी। ये है दिल्ली से रीना जी। इनकी उम्र 35 साल है। इन्हें गैस बहुत बनती है और इनका कहना है कि ये बहुत दवाइयाँ कराकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके हिसाब से इन्हें क्या करना चाहिए? आंचल जी, गैस बनने के कई कारण हैं। एक, फिजिकल वर्क ना होना। दूसरा, बहुत ज़्यादा तले भुने पदार्थ खाना। तीसरा, बहुत ज़्यादा कब्ज़ होना। और चौथा, कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई हार्ट की समस्या बनने लगे और हमारे यहाँ दर्द होने लगे और हम ये सोचते नहीं कि इसका कारण क्या है, हम खाली गैस का ही ट्रीटमेंट करने लगें, तो उससे कभी कभी बहुत फ़ायदा नहीं होता। हमको अपना बीपी और कोलेस्ट्रॉल लेवल नियमित रूप से हर 5-6 महीने में चेक ज़रूर कराना चाहिए, जिससे हमको पता लगता रहे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बन रही। और पेट में गैस तभी बनेगी जब हमारा पेट साफ नहीं होगा। सबसे पहले हमको कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिए। कई बार पेट में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, उसके लिए मैं 2-3 प्रयोग बताता हूँ। या तो 50 ग्राम कैस्टर ऑयल, जिसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, 100 ग्राम दूध में मिलाकर सुबह सुबह हम खाली पेट फेंट कर उसको गरम गरम सेवन करें, तो घंटे 2 घंटे में हमारा पेट साफ होने लगता है और आंतों में खुश्की दूर होती है और कब्जी टूटती है। दूसरा, हम 3 चम्मच त्रिफले को 1 गिलास पानी में खूब पका लें। किसी किसी को इस प्रयोग से उल्टी आती है, तब हम उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल लें। इसको उबाल कर छान कर 1 चम्मच जब गुनगुना रह जाए तो शहद मिलाकर सेवन करें, तब भी हमारी कोष्ठ शुद्धि होती है। और तीसरा, हमको खाने के अंदर फाइबर डाइट लेनी चाहिए। पपीता है, मुनक्का है। मुनक्के का बीज कब्ज करता है, मुनक्का पेट साफ करता है। तो मुनक्का है, बीज निकाल कर, हरीत की चूर्ण है या गुलकंद है, अमरूद है, चोकर की रोटी है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमको कभी कभी इसबगोल की भूसी भी लेनी चाहिए, यह भी बहुत अच्छा फाइबर है, पेट में साफ शुद्धि रखता है। और दलिया पेट के लिए बहुत अच्छा है, हमको दलिया भी खाना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद की एक कहावत है, दूध दही अरु शाक फल दलिया खिचड़ी खीर गाजर हलवा घृत शहद रखे स्वस्थ शरीर। हमको अपने भोजन में इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। गैस के लिए आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी दवा है अष्टकवटी। आप 3-3 गोली अष्टकवटी, इसको लसनादी वटी भी कहते हैं, गंधकवटी भी कहते हैं, आप 3-3 गोली दिन में 2 बार भोजन के बाद कुमारयासव या लोहासव के साथ सेवन करें। आधी चम्मच हींग वाष्टक चूर्ण और आधी चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण, इन दोनों को मिलाकर सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें, तो मैं उम्मीद करूंगा गैस नहीं बनेगी और पेट की इनकी जो समस्या है निश्चित रूप से दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैद जी। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनकी समस्या क्या है। जी हेलो। हाँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। नाम है पायल। जी, आप अपना सवाल पूछे। वैद्य जी से ये सवाल है, उसके हार्मोन्स वगैरह में थोड़ा परेशानी है। उसका पीरियड तो टाइम से आते हैं, लेकिन दर्द बहुत होता है। उसकी उम्र कितनी है बहन जी? उसकी उम्र वैद्य जी 17 साल की है। ये दिक्कत उसको कब से है? ये जब से शुरू हुआ है ना, उसी टाइम से दिक्कत है। तो मैंने यहाँ, आपको पता होगा, भूमानंद अस्पताल है हरिद्वार में ही जी, मैं वहाँ उसको दिखाई थी, तो उसने एक मेक्टल एक्सपास की गोली बस लिख दी जी, जो आप 4 दिन तक इनको देते रहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो लोग ये कहते हैं ना, जो इसमें अगर बाहर की कोई दवाई से इसका हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं हो पाता है, फिर इसलिए मैंने सोची जो आयुर्वेदिक में कोई वो है इसका इलाज। उल्टी भी होता है। ठीक। उसको मासिक कैसा है? पीरियड का फ्लो कम है, ज्यादा है, नॉर्मल है? पीरियड कैसे आता है? नॉर्मले आते हैं। ठीक। उसका शरीर भारी, के साथ साथ जी, उनके चेहरे पे बहुत बाल आ रहा है। ठीक। उसका थायराइड कभी चेक कराया आपने? सर वैद्य जी, थायराइड तो नहीं चेक करवाए हैं। उसका शरीर भारी है या हल्का है? भारी है। उसको कभी बहुत घबराहट तो नहीं होती? घबराहट बहुत होते हैं। और बाल उसके टूटते तो नहीं बहुत ज्यादा?
बहुत ज्यादा टूटते हैं सर। बाल तो बहुत घना था लेकिन बहुत कम हो गए जी। हैं। और चेहरा पे भी पूरे बाल बाल, जैसे ऊपर लिप्स हुआ, ठुड्डी पे हुआ, ये सब पे बाल निकलते हैं। उसके चेहरे पर मुहासे तो नहीं है? मुहासे नहीं है। ठीक। बहन जी, बहुत अच्छा होगा कि आप उसका थायराइड लेवल जरूर चेक कराएं और साथ में एक उसका लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी जरूर कराएं, जिससे ये पता लगे कि कहीं उसको पीसीओडी की दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, उसके सिम्टम्स ऐसे लगते हैं जैसे बाल टूटना, घबराहट होना, वजन बढ़ना, कहीं ना कहीं उसको थायराइड की दिक्कत है। आप थायराइड की ज़रूर जांच करा लें। जब तक जांच ना हो तो आप उसको दिन में 2 बार 2-2 गोली रत्नगर्भा और रज प्रवर्तनी वटी दिन में 2 बार पानी के साथ भोजन के बाद, और साथ में 2 चम्मच अशोकारिष्ट, 2 चम्मच कुमारियासव, आधा कप पानी, इसके साथ आप नियमित रूप से सेवन कराएं। जब उसको पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो पीरियड के समय में, तो पेट के निचले हिस्से में हींग का लेप उसको कर दें और साथ में 1 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण, उसमें आधा ग्राम पुनर्नवा मंडूर और आधा ही ग्राम सोडा बाइकार्ब, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं, मिला करके आप गुनगुने जल से 2 बार पानी से दें। मैं उम्मीद करूंगा मासिक में जो दर्द है निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। यदि अल्ट्रासाउंड में उसको पीसीओडी की दिक्कत आती है या थायराइड में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए 2-2 गोली कांच नार गुग्गुल साथ में लगा लें। उम्मीद करूंगा कि ये समस्या इसकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटी के साथ जो समस्या बनी हुई है वो जल्द ही इस उपचार के साथ बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसे ही दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को शेयर करना चाहते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ज़रूर टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए। वैद्य जी, हम लोग बात कर रहे थे अपेंडिक्स के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जो है इस बीमारी का क्या इलाज है और आपकी फार्मेसी कैसा इलाज देती है? आंचल जी, कुछ केस ऐसे हैं जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको इमीडिएट ऑपरेशन कराना पड़ेगा और भगवान के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हुए। इसमें 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण और 100 ग्राम अभिपत्तिकर चूर्ण, 20 ग्राम पुनर्नवा मंडूर और 10 ग्राम प्रवाल पंचामृत मिला करके दिन में 2 बार 1-1 चम्मच मैं सेवन के लिए देता हूँ। और साथ में लीला विलास रस और विद्याधरावर रस, इन दोनों की 2-2 गोली 2 बार सेवन कराते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि पेट की स्थिति कैसी है, कोष्ठ शुद्धि है या नहीं। अगर पेट साफ नहीं है तो पेट साफ के लिए हमको प्रवाहिका चूर्ण का सेवन करना चाहिए। यह मृदु विरेचक है। इसके अंदर सौंठ, हरितकी, इसबगोल की भूसी, मिश्री और सनाए इत्यादि से निर्मित है और इसके सेवन से कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मरोड़ पैदा नहीं होती। और कई बार अपेंडिक्स के अंदर कुछ कण फंसा हो तो धीरे धीरे मल के साथ निकल जाता है। काफ़ी लोग इससे ठीक भी हुए हैं। कई बार मैंने देखा कि जब अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसका शल्यक्रम ही करा लेना चाहिए और कम में ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैं कई लोगों को इन प्रयोग में दिया, इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। वैद्य जी, अभी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी क्या है, समय गवाही नहीं दे रहा है, तो मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी एक प्यारा सा दोहा। जी आचार्य जी, तिलकुट यानी कि तिल का चूर्ण, दोहज यानी कि दुग्ध, विश्वा यानी कि सौंठ, पद्या जिसको कहते हैं गुड़। तिलकुट दोहज विश्व से है, पद्या मिश्रित स्पष्ट, उक्त औषध से सर्वदा शूल भयंकर नष्ट। यानी कि तिल का चूर्ण, सौंठ और गुड़ यदि हम दूध के साथ सेवन करें तो किसी भी प्रकार का पेट में भयंकर दर्द हो, हर प्रकार के दर्द में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। वैद्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या बनी हुई है, सालों साल से आप बीमारी का इलाज करा पा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है और आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉल करिए।
वैद्य जी से आप बाद में कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने एक ई-कॉमर्स सेवा शुरू की है। आप ऑनलाइन पेमेंट दे करके ऑनलाइन ऑर्डर मंगा सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के द्वारा भी यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो टीवी स्क्रीन पर आपके सारी जानकारियां दी जा रही है। आपसे फिर होगी जल्दी ही मुलाकात। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।